वेलकम टू वर्ल्ड ज्ञान। तो आज हम वेनिला जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको कितना जावास्क्रिप्ट सीखना चाहिए आज के जो मॉडर्न फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी अवेलेबल हैं उसमें काम करने के लिए। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एंगुलर और रिएक्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं आज के डेट में। तो बहुत लोगों को लगता है कि वो सारे जो फ्रेमवर्क हैं, जो मॉडर्न फ्रेमवर्क हैं, उसमें तो जावास्क्रिप्ट ही यूज होते हैं क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट के ही फ्रेमवर्क हैं। तो क्यों ना जो है हमको जावास्क्रिप्ट में मास्टर हो जाना चाहिए ताकि वो जो है अच्छे समझ में आ जाए। तो चलिए आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग को ऐसा मिसकंसेप्शन हो जाता है कि एंगुलर और रिएक्ट और Vue.js ये सारे जो मॉडर्न फ्रंट एंड फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी हैं इसको यूज करने के लिए जावास्क्रिप्ट में मास्टर होना पड़ेगा। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्टली पीपल सोचते हैं कि इसको पहले मैं कंप्लीट कर लूँगा, मास्टर हो जाऊँगा, तब वहाँ पे जाकर मूव करूँगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को ना मिले। तो सबसे पहले अगर आप जावास्क्रिप्ट में अगर मास्टर बनने की कोशिश कीजिएगा, एक्सपर्ट बनने की कोशिश कीजिएगा, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट अपने आप में बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। बहुत सारे लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट के बेस पे बनाए गए हैं, आने वाले समय में बनाए जाएंगे। तो डेफिनेटली ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और इसको समझना और ऑप्टिमाइज्ड वे में कोड करके आपको जो है लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क बनाना डेफिनेटली ये टफ़ है, बहुत ही टफ़ है, इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको जो है प्योरली जो है एक्सपर्ट बनना पड़ेगा केवल और केवल सिर्फ जावास्क्रिप्ट में। एक साथ अगर 2-3 टेक्नोलॉजी अगर सीखिएगा तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा। सबको मेंटेन करना और सब में अप टू डेट रहना बहुत ही टफ़ होता है। तो डेफिनेटली जो है ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप जो है मास्टर बनने का प्रयास मत कीजिए जावास्क्रिप्ट में, वेनिला जावास्क्रिप्ट में। वही चीज़ आप सीखिए जो रिएक्ट और एंगुलर में चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल रिएक्ट में जो फंक्शनलिटी चाहिए, जो चीज़ जावास्क्रिप्ट का जो फीचर चाहिए उसको सीखिए, ना कि आपको जो है पूरा होल जावास्क्रिप्ट सीखने की ज़रूरत है तब आप रिएक्ट सीख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वो बेसिक समझ लीजिए जो भी रिक्वायर्ड है, उसके बाद जो है आप रिएक्ट के कंसेप्ट को समझिए और उसमें जो जो लाइब्रेरीज़ जो एडिशनल लाइब्रेरी यूज होते हैं वो सारे चीज़ों को सीखिए। लाइक एंगुलर अगर आप यूज कर रहे हैं तो एंगुलर तो आपको पता है उसमें टाइपस्क्रिप्ट यूज होता है, जिसमें जो है हर एक वेरिएबल को अगर डिक्लेयर करते हैं तो उसमें टाइप आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि ये वेरिएबल बूलियन है या फिर स्ट्रिंग है या फिर नंबर है, आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले जावा अगर यूज किए होंगे, सी यूज किए होंगे, C++, तो वैसा ही वहाँ पर भी टाइप जो है डिक्लेयर करना पड़ता है। तो ये तो टोटली अलग है। डेफिनेटली वहाँ पे जावास्क्रिप्ट चाहिए, आपको उसका बेसिक सिंटैक्स चाहिए, बेसिक फंक्शनलिटी और फीचर्स चाहिए ताकि जो है एंगुलर आप अच्छे से यूज कर सकें। बट आपको जावास्क्रिप्ट में, वेनिला जावास्क्रिप्ट में मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बजाय आप इन सारे जो फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी हैं इसमें मास्टर होइए, क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट इसके बेस पे बनते हैं और इन सारे डेवलपर की ज़रूरत है बेसिकली। अगर आपको लगता है कि आपको जो है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहिए जिसमें आपको कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अच्छे से आना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ये सब अच्छे से आना चाहिए, अगर आपका ये टारगेट है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए, तो डेफिनेटली फिर तो आपको दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा। बट जनरली अगर केवल बहुत सारे लोग होते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लोग होते हैं, वो क्या चाहते हैं किसी तरह से जॉब मिल जाए, और जॉब जो उसी को मिलता है जो ये सारे चीज़ों को जानते हैं। अगर ये सारे चीज़ों को जानते रहेंगे तो कंपनी में जाने के बाद डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे वो काम करेंगे, उनको किसी भी तरह का ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो फ्रेशर्स होते हैं वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस का काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है। जो बंदा जानता है बेसिकली उसका ज़्यादा डिमांड होता है। जैसे एंगुलर और रिएक्ट जो जानता है, जो प्रूवन है कि ये काम कर सकता है ये बंदा, उसका ज़्यादा डिमांड होता है। और अगर आप ये सारे चीज़ों को जानते हैं तो डेफिनेटली प्लेसमेंट में आपको ज़्यादा एक एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो समझ जाएगा कि आपको तो वो टेक्नोलॉजी पहले से ही आता है, तो आपको ज़्यादा ट्रेनिंग में जो है आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ईजिली ही
सारे चीज़ों को ग्रैब कर लेंगे और सीख जाएंगे। थोड़ा बहुत अगर नहीं भी आता होगा तो मीन्स अच्छे से नहीं भी आता होगा तो डेफिनेटली रिवाइज हो जाएगा और आप अच्छे से समझ जाइएगा। तो डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट हो जाता है अगर आप एंगुलर और रिएक्ट जो है इस टाइप का जो है फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी यूज करते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एंगुलर सीखिए, क्योंकि एंगुलर में आपको एक बड़े प्रोजेक्ट में काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, जो कि उसका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा ऑसम होता है। तो डेफिनेटली आप एंगुलर सीख सकते हैं। अगर उसको सीखने के दौरान किसी भी तरह का आपको डाउट हो रहा है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो जो है डेफिनेटली हमारा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको आपके इशू को हम सॉल्व करेंगे, ताकि आप बहुत जल्दी जो है एक्सपर्ट बन जाएं। एंगुलर में कम टाइम में आप बन सकते हैं। ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन और ब्लॉग और ट्यूटोरियल इधर उधर हाथ पैर मार कर आप सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो डेफिनेटली आप अगर ऐसा कुछ है जहां आप फंस गए हैं तो आप डेफिनेटली मेरे कोर्स को आप ले सकते हैं, जो कि बहुत ही लोएस्ट कॉस्ट में होगा। और जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो जो मिलते हैं आपको, उसी के कॉस्ट में आपको मिलेगा, जिसमें आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, जूम कॉल और मीट कॉल और व्हाटएवर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी तरह का अगर डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आपके समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।